साथियों नमस्कार। डेली न्यूज़ राजस्थान में फिर से आपका स्वागत है। आज हम उपचुनाव को लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए क्यूसर शहर में पहुंचे हैं। तो उपचुनाव की अभी तक तारीख फाइनल नहीं हुई है, तो इस संबंध में उपचुनाव को लेकर के हमारे पास कई लोग बैठे हैं, इनसे हम जानेंगे। जी नमस्कार सर, क्या नाम है साहब? हमारा नाम गमदाराम बोल चाहते तो हम कल कह था लाग उपचुनाव बारे में बहुत अच्छे लागे सुनाओ थाने के लिए हम पे रहेगा सुनाओ। तो हाल फिलहाल कोई टिकट फाइनल भी हो नहीं, तो उपचुनाव में राघव गोपाल दिखेंगे नहीं टिकट। देखो वो सुप्रीम वाला को फैसला कर तो आपने ध्यान में मान टिकट की नहीं मिलना चाहिए का ही है। नहीं किसी को दो, हमारे चुनाव से बहुत चले थे वालों को सुप्रीम आदेश में उसको। अच्छा, तो ये भी बात चल रही है कि परिवार किया जाएगा टिकट को लेकर। परिवार आज कोई बात ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तो सुप्रीम फैसला करो वो हम सब। तो अभी मान लो 5 साल की बात करें तो यहाँ पे क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ? नहीं विकास बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं मानी कोई ऐसी समस्या नहीं, छोटी मोटी समस्या तो चलती रहती है जनता की, लेकिन बड़ी समस्या है कोई है नहीं। आज बार ग्राउंड जाकर देखो रोडों का काम जा भी सके, ऐसा आप लोग कह रहे हैं कि मान काम नहीं करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि भाई आप जो लगती विधानसभा है भोपाल गढ़गांव वो जैसे वो से है वो हमेशा सत्ता पक्ष में रहती है, वहाँ जाके भी रोड़ा देख लो, क्यों से विधानसभा की रोड़ा देख लो, आपको पता चल जाएगा विकास कहाँ हुआ कहाँ नहीं। बेनीवाल लोग भी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि सत्ता किसी को चलती हमारी है, तो वैसे चलती है नहीं चलती। आप बताओ ऐसा मतलब हाथ में नहीं, मेरे हिसाब से तो पहला ML है एक दिन में 5 करोड़ जज करके वो जनता में मान लेगा पहला तो अभी ये भी बात चल रही है कि इन्होंने काम कुछ करवाया नहीं है, काम दूर से करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। दूर से कौन करेगा, यहाँ नौकर लोग वही काम करेगा। सरकार बीजेपी चल रही है सरकार तो बीजेपी चलेगी, कांग्रेस चलेगी, पेमेंट तो सरकार ही देगी और कौन देगा। ML आपको मेहनत करके लाएंगे, जैसे खियूसर का है, आप उधर यहाँ देकर ले लो कि खियूसर में जो सरपंच है वो कह रहे हैं कि हमारा काम दूसरी पंचायत वालों को दे रहे हैं, वो काम कर, आप जाओ काम लेकर लो, आप जाएंगे वो तो देंगे, घर बैठे कोई नहीं देंगे। आप फिर भी क्यों घूम रहे हो सरपंच को, आप तो आप गली गली क्यों घूम रहे हो, वहाँ जाओ लेकर आओ। फिर वो कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल ने 5 साल कुछ नहीं करे, वो तो सरकार वो कराती है, तो आप पहले कहाँ था अब कहाँ थे। वो कह रहे हैं पहले हनुमान जी बीजेपी से गए, अब कांग्रेस से गए, वो कहीं नहीं गए, वो बीजेपी कांग्रेस उसके दरवाजे पर है, आप हमारे साथ आओ गठबंधन करो, हम तो सीटें आएगी। देख लो पहले की बार बीजेपी के साथ 25 की 25, फिर पहले बीजेपी के साथ 25 की 25, अभी बीजेपी को कांग्रेस में आया तो 11 सीटें कांग्रेस, हनुमान बेनीवाल की जैन ये चुकू कीड़े मकोड़े की तरफ पकड़ा पड़ने वाला नहीं। वो क्यों का जो मैंने एक देखा कहीं इंटरव्यू उसका है, कौन मैं जानता नहीं, सरपंच का भाई बेटा होगा पोता होगा, लेकिन सरपंच है किसको सरपंच बोले बोले, सभी को सरपंच थोड़ी बोलते हैं, सरपंच एक होता है। हम MP हनुमान बेनीवाल एक है तो हम सबको MP थोड़ी बोलेंगे, किसी भी MP है। एंड वो क्यों सर 17 सरपंच काम देखो, वो कह रहे हैं काम कितने तो 5 साल में आप ही क्या करें, वो तो काम तरह आपने क्यों जो गड्ढे पड़े हैं पानी जन की टंकी बनवा दी, वो तो MP कोटे से बनेगी, स्कीम चला बना दी, पाइपलाइन लगवा दी। हम पानी की सप्लाई कराना काम काज किसका है, पंचायत का काम है, वो तो हो नहीं रहा है। दूसरे ऊपर कागज चल रहा है, आगे 5 साल वो करा के आप चुनाव एक बार लड़ते थे, हनुमान बेनीवाल काम नहीं करे तो 8 बार चुनाव कंटिन्यू काम से बातों से नहीं जीते, लोग झूठ बोलते हैं, झूठ के प्लेयर नहीं होते हैं, हर प्लेयर आपसे नहीं जो ज्ञान करो अंदर खान जाते देखते लोग बात नहीं पहले आप बार बार एक बार सरपंच में 2 बार फिट कर देंगे, ये सरपंच 8 बार ML होते ये भी एक जाति बात कहाँ फैला रहा है। हनुमान बेनीवाल बोल देती है, आप भी बताओ छत्तीस कौन भी बोल देती है, जातिवाद फैलाता तो हनुमान जाटों से छोड़ भी थे, जाट और भी कैंडिडेट खड़ा होता, हनुमान बेनीवाल क्यों बोले बोल जाते फिर हम सामने डांगे हो भी जाते हैं, सूरज लड़े हो जाते, अंदर भी जाते, मेरे लड़े हो जाते, जातिवाद कहाँ हो। ये तो मतलब ओपन डबली करनी है, नाश नहीं आना कहता है नहीं है, ऐसे फिरते रहते हैं कि हम तो कि क्यों सरपंच हो क्या कह रहे हैं, हम तो मृदों को पीछे। अरे भाई नेता मेरे पीछे भी है, ये मत बोलो मृदों के पीछे, ये तो हमारे राजनीतिक रोके कहाँ सीखेंगे वहाँ हम जाएंगे। काम बोलते तो कई कह रहे हनुमान बेनीवाल काम नहीं करवा रहे हैं,
ये कोई कहने से तो नहीं होगा ना, वो तो अपन को बैकग्राउंड देख रहा है ना भाई, रोडों का काम देखो, पानी का देखो, लाइट का देखो, आप काम बाहर निकल के देखो, ये तो क्यों में नौकर है, वो बात कर रहे हैं हमारे कुछ काम नहीं हो रहा है, जो क्यों करके सरपंच प्रतिनिधि का स्पीकर है या पंचायती का, वो मैं जानता नहीं उसको, वो कह रहे हनुमान बेनीवाल कुछ नहीं करे, तो आपने कुछ क्या करे वो तो बता दो भाई। 5 साल आप भी क्यों सरपंच रह गए, हमने तो एक भी खाड़ा आपका क्यों बुरा हुआ देखा नहीं। ये पानी की टंकी है, मोहल्लों में पानी की टंकी काम आप पंचायत का काम है, जैम की टंकी बनवा दी, पानी पानी की टंकी, उसमें पानी सप्लाई हो रही, फिर आगे व्यवस्था पंचायत की कौन करेगा, सरपंच करेगा या MLA MP करेगा, उसको कुछ कौन करेगा उसकी, ये बात। तो इस बार क्या रहेगी स्थिति, मान लो हनुमान बेनीवाल अपने विशेष को टिकट देंगे या नारायण जी और किसी को? हम ये कहते हैं हनुमान बेनीवाल किसी को भी टिकट दे, हमारा चुनाव चिन्ह वोटर, तो वोटर दे उसको हम वोट। तो इस बार विधानसभा की क्या रहेगी, मान लो ये कह रहे हैं कि मुद्दा चला था तो ये अभी जो रोडों का तो उन्होंने काम नहीं करवाया है, और किसी ने काम करवाया है? नहीं, और किसने कराया, जो सरपंच है वो, जो क्यों से मैं मान लो एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मैं व्यक्तिगत कुछ टिप्पणी करूँ, क्यों से सरपंच है वर्तमान वो काम करेंगे, पहले हर वो सरपंच काम करेंगे, वो आप बताओ कौन करेगा, जो वर्तमान में वही काम करेगा, और वाला काम करेंगे तो फिर जीतने की क्या जरूरत है, वो काम वैसे ही करते रहेंगे, वो चुनाव लड़ने की वो जीतने आवश्यकता क्या बताओ। ये भी लोगों से बोलना देखो कई जो सरपंच के परिवार के सदस्य वो कह रहे हैं क्या हनुमान बेनीवाल बिना लोटा का आदमी लोटो गुड़े जो गुड़े कभी नहीं गुड़ा, उसका सिबल आज तक से कांग्रेस से गठबंधन किया, चाहे बीजेपी से गठबंधन किया, सिबल उसका वही है जो पहला था वही। लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ हो, कांग्रेस से रहा था उस समय कहता अशोक गहलोत हमारा खास है, मनमोहन जी हमारा खास है, वो खास है, अब बीजेपी सरकार आई, बीजेपी में चले गए कि वो हमारी खास होगी, तो आप कहाँ रहते हो भैया, पहला आपके परिंदे नीचे देखो, हमेशा दीपक नीचे अंधेरा होता है, दीपक को पता नहीं है मैं बाहर उजाला है लेकिन दीपक नीचे अंदर है, तो उसको दीपक की तरह खुद का अंदर है वो बाहर का चांद दिया, ऐसा काम नहीं चलेगा भैया, ठीक है ना। हाँ, क्योंसर सरपंच के सत्र मालिक है, असली सरपंच कौन वही भी पता नहीं है किसी को। क्योंसर में काम के पास जाए, घनश्याम जी के पास जाए, घनश्याम जी को कहते हैं सब्जी के पास जाओ, सब्जी कहते हैं भगवत के पास जाओ, भगवत कहते हैं दूसरों के पास जाओ, सरपंच कौन है तो अपने सुनो, और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं होगा भैया, उसको सोचो समझो बस आगे बढ़ो, ऐसी राजनीति नहीं होगी, ऐसी राजनीति करते हो आप सरपंच का चुनाव लड़कर वापस जीत कर हमारे को दिखा देना कि हम जीत गए। इस बार क्या रहेगा क्योंसर उपचुनाव में स्थिति? क्योंसर उपचुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत दावेदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। तो क्या भाजपा किस दम पर जीतेगी चुनाव? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं, इसके साथ ही राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, इनके माध्यम से, इसके साथ ही अभी इस बजट में मतलब बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विकास के मुद्दों को लेकर, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तो अभी तक टिकट की स्थिति क्लियर नहीं हुई है, तो इस बार टिकट किसको मिलेगा? टिकट भारतीय जनता पार्टी मतलब अपने स्तर पर देगी और जिसी को भी देगी, और हमारा टारगेट एक ही रहेगी, मतलब कमल का फूल, कमल के फूल से जो भी उम्मीदवार आएंगे हम उसके साथ हैं। तो ये भी बार बार हो रहा है जो नेता टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं फिर उनको टिकट नहीं मिल रहा है, वे भीतरघात कर रहे हैं, इस बार क्या रहेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी अपने स्तर पर बैठ के समस्या का समाधान करेगी। तो अभी एक मीटिंग में ज्योति मिर्धा ने जन बोला था भाई उनकी वजह से ये डांगा जी हारे थे, तो ये भी आरोप लगा। वो कोई पिछले चुनाव में कुछ थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, उपचुनाव में पार्टी पूरा नेतृत्व देगी और मतलब अच्छा प्रदर्शन होगा। तो ये हनुमान बेनीवाल जैसे लगातार क्यों से जीत रहे हैं, फिर इस बार क्या रहेगी स्थिति? नहीं, इस बार आप देख लो, पिछला चुनाव देख लो, रेवंत राम जी डांगा के 72,000 वोटों से आ रहे हैं, तो इस बार मतलब निर्णायक स्थिति में रहेंगे वो। उनको भी मतलब कुछ टाइम, मतलब वो भी क्या परिस्थिति हो गई, टिकट थोड़ा सा लेट मिल रहा और टाइम कम मिल रहा, उस हिसाब से थोड़ा सा अंतर रह गया। बेनीवाल कह रहे हैं कि भाई जैसे सत्ता में रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन हमारा काम सबसे पहला होता है। नहीं, किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोई भी काम बता दे और आज बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है। ऐसा काय नाम आपरो? मारा नाम सीताराम क्या है सर? अच्छा, तो काय रे इस बार चुनाव स्थिति? बीजेपी है हुक्म। अच्छा, तो बीजेपी की करे काई है बताओ? बीजेपी काम घणो ही करावे, कॉलेज बनाए दियो, सपाखाना बनाए दिया, रोड़ा घणी बनावे, हर चीज रमा अड़नी कोनी, मोदी जी मुआदो देवे,
घऊं फ्री देवे और अब कहीं થઈ જાય માન કિસાનને तो बीजेपी में सबू मजबूत आदमी कौन है बार? अब बार मजबूत तो मोदी जी है बीजेपी मान मानद मोदी जी दिखे नहीं टिकट में क्यों से अपन क्यों से बात करा भाई? डांगा साहब दिखे अच्छा मजबूत भाई जैसे CR साहब भी है, ज्योति भी है, और भी कई नाम है। डांगा जी ज्यादा दिखे मान दिखना मान अच्छा बढ़िया आदमी तो हम का इस तरह मान लो डांगा जी जीत जाए खाई रही। डांगा जी जीत जाए अच्छा 10-15 हजार वोटों जीत अब गए तो एक है विके डांगा जी सरकार है कि डांगा जी की बात मानने को नहीं, अब भी बात सुनना ना वे। अबे कई पता मिन गए भाई का वे कोई की के एन हमें माता माई जाई कहवा के भाई बीजेपी जीत अब कांड जितने कांड कांग्रेस ही जीत जाला बाकी आप री पार्टी ने तो आप ही चाहे आ बात है तो आपने ध्यान में इस बार फर्स्ट चुनाव आएगा है तो चुनाव और बिल्कुल ही रही स्थिति अपने हमको स्थिति राज के साथ रही सब क्योंकि विधानसभा के लोग 20 सालों उठ चुके हैं। ये RLP वगैरह एक पार्टी है हनुमान बेनीवाल करके, ये लोग न तो कोई काम करे न कोई और करे, भाषणबाजी करे दिन भर। इनका यही काम है, ये कर दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, वसुंधरा को भगा दिया, फलाना को भगा दिया। कभी कहते हैं दारू पी के खत्म होता है, उनकी मूर्ति लग गई थी लोगों ऊपर फरार किए, उल्टा सीधा गाड़ियों के अलावा इनका कोई काम नहीं, काम किसी का करते नहीं। मेरे पिताजी जब इनलों से चुनाव लड़े तब मेरे पिताजी सरपंच थे, मेरे पिताजी इसके साथ रहे। फिर मैं पंचायत समिति सदस्य था, सरपंच चुनाव भी लड़ा हूँ, एक बार हार गया, लेकिन मैंने इनके साथ रहा। हमारा भी कोई काम नहीं किया। जाते तो कहता बस हमारा हम CM बनने वाले हैं, बस अगली बार हम CM बन जाएंगे, सारा काम कर देंगे। अरे भाई हमारा गलत कर रहे हैं, हमारे साथ बेइज्जती हो रही, अरे सारी बेइज्जती आपकी निकाल देंगे एक दिन में, बस मैं CM बनने वाला हूँ। इसने कुछ ही नहीं किया, क्यों तो ज़्यादा नशा फैला दिया, ड्रग्स का कारोबार, सारा काम इसका ही है। ड्रग्स फैला दिया, जातकों के छोरों को सारों को खराब कर दिया, कुछ ही नहीं किया। बीजेपी जीतेगी यहाँ, राज के साथ क्योंसर विधानसभा के लोग रहेंगे, पूरा माहौल एक तरफ आया क्योंसर में, राज के साथ रहेंगे। अभी देखो बीजेपी ने 150 करोड़ की रोडें बनवाई है डांगा जी के अनुसार। तो मैं जिक्र 2023 का चुनाव पर करूँगा, ये विधानसभा चुनाव का, तो उसमें ये हुआ था हनुमान बेनीवाल कह रहे थे 10-12 सीटें आएगी राजस्थान में, तो वापस एरिया अभी 0 है ना विधानसभा में, एक ही सीट नहीं है अभी भी। ये 10-12 की जगह CM बनने वाले थे, अभी एक भी सीट नहीं है। इसका विधानसभा में कोई सदस्य नहीं RLP का, छोड़ के भागे, वो उमेद राम जी भागे, ये पुखराज गर्ग भागे, सब सारे छोड़ के भागे। इसके पास कोई जनाधार नहीं, ये पार्टी भी खत्म है। ये तो भी क्या कांग्रेस की मेहरबानी थी, बन गया, लोगों की कुछ थी किसान आंदोलन वगैरह और कुछ नहीं। इसकी पार्टी का कोई जनाधार है ही नहीं, ये काम कुछ करता ही नहीं है, ये झूठे अड़ंगेबाजी, कुछ नहीं करता, बस पहला तो ऐसा और वैसा। ये भी हो रहा है इस बार जैसे उपचुनाव में ये टिकट कितना होगा, तो ये परिवारवाद का भी नाम चल रहा है, इनको पत्नी को मिलेगा या नारायणगी मिल जाएगा। ये इसी का ही टिकट है, ये खुद ही देने वाला है, पत्नी को दे, भाई को दे, बेटा को दे, बेटी को दे, किसी को भी दे, क्या फर्क पड़ता है। काम तो सारे इसी के कहने से होगा ना, इसके ड्रग्स बेचना है, वो करना है, वो करना है, सारे काम तो यही करता है। किसी को टिकट दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हाल फिलहाल नाम फाइनल नहीं हुए, तो बीजेपी से सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन है? सबसे मजबूत उम्मीदवार रेवंत राम जी डांगा है। तो ये रेवंत राम डांगा कह रहे हैं अनपढ़ है, ऐसे है। रेवंत राम जी डांगा सीनियर पास की है। रेवंत राम जी डांगा बिल्कुल पढ़े लिखे, 2 बार सरपंच रह गए, अभी प्रधान है, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं 2000 से पीछे। अनपढ़ कैसे हुआ? आरोप लगाने से नहीं होगा। ये कहाँ पढ़ा भाई, ये कहाँ पढ़ा हुआ है? ये ऐसे ही है। इसके पिताजी भी अनपढ़ थे, रामदेव जी। रेवंत राम जी के पिताजी बीणदर राम जी थे, वो 27 साल सरपंच रहे, फिर प्रधान रहे। जब इसके पिताजी विधायक थे ना, तब रेवंत राम जी के पिताजी सरपंच थे। पहले रामदेव जी बरनगांव सरपंच थे, उस टाइम उनके साथ बीणदर राम जी सरपंच थे। फिर बीणदर राम जी जो रेवंत राम जी पिताजी है ना, उन्होंने रामदेव जी को तैयार किया कि भाई अब आपको सरपंच का चुनाव मैं लड़ा हूँ, आप ही हम दोनों साथ में सरपंच रहे हैं, अब आपको मैं विधानसभा भेजूंगा। तो फिर सर्वज्ञ बीणदर राम जी ने रामदेव जी बनगांव को गाँव में घुमा के और इनको विधायक बनाया। रामदेव जी को विधायक बीणदर राम जी ने बनाया। फिर हनुमान बेनीवाल को भी बनाने में रेवंत राम जी की भूमिका इतनी थी, सबको पता है।
हम भी देना, सब साथ में थे, बढ़ाया इसको, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब देखो ये कितनी खराब बातें कर रहा है, आता है वो उसको भगा दिया, वो ये कर दिया, बस प्रोपेगेंडा। और 65,000 वोट आरएलपी के लास्ट है, 65,000 वोट से ऊपर आरएलपी नहीं जाएगी। बीजेपी 1,15,000 वोट लेगी। क्यों? सबने मन बनाया कि राज के साथ में रहेंगे, काम होगा, काम हो रहा है, रोडें बन रही है, पीएससी बन रही है, सीएससी बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है, राज काम करवा रहा है, राज के साथ रहेंगे, हम सब रहेंगे। मैं पूर्व सरपंच पुत्र हूँ, मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ, सब लोग साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जाटों ने मन बना लिया, सब लोगों ने, सतीश कौम ने भी मन बना लिया। पिछली बार इसको जाटों ने वोट दिए कि भाई ये सीएम बन जाएगा, क्या पता, दे दो वोट। अब सीएम तो एक सीट है, काम बनेगा सीएम। अब सबको पता चल गया कि भाई ये एक सीट से होने वाला कुछ है नहीं, ये कोई सीएम तो बन नहीं रहा है। अब एक सीट है, जीरो तो जीरो ही रहेगा, तो क्या दिक्कत है, तो ये जीरो ही रहेगी। तो ये कभी बीजेपी की कैंसिल मीटिंग हुई थी, उस समय यह कहा था भर्ती मिर्जा ने कि जयचंद लोग की वजह से डांगा जी हारे थे। नहीं, बीजेपी वालों ने पूरा सपोर्ट किया, कोई ऐसी वो रह गया कि भाई ये सीएम बनेगा, इस वजह से लोगों ने वोट डाल दिए। और बीजेपी के जो थे, डांगा जी के जो समर्थक थे, कोई जयचंद वेचंद नहीं है, सारे क्यूंसर के लोग एक तरफा हैं। और बीजेपी के जितने उम्मीदवार हैं, जगदीश जी है, भागीरथी मेहरिया, अर्जुन जी मेहरिया, जो भी है, क्यूंसर वर्क कर रहे हैं, हम लोग भी वर्क कर रहे हैं, दिन में 20-30 गाँव में घूमते हैं, खूब सारे लोग हैं, सब अब सब एकदम, किसी के मन में कोई गलत नहीं है, जिसको भी टिकट मिलेगा उनके हम साथ हैं। मजबूत रेवंत राम जी डांगा है, सबको पता है, कहने की जरूरत ही नहीं। रेवंत राम जी डांगा के अलावा कोई मजबूत है ही नहीं, वो वर्क कर रहे हैं। रेवंत राम डांगा कितने प्लस से जीत से? कम से कम 35-40 हज़ार। ये एक तरफा चुनाव है, इसमें हकीकत में एक तरफा चुनाव है। आप देख लो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बूथ लेवल से बता रहा हूँ। ये रेवंत राम जी डांगा खरनाल से जीतेंगे, खरनाल पंचायत से जीतेंगे, बड़या पंचायत से जीतेंगे, करदू पंचायत से जीतेंगे, शंखवास पंचायत से जीतेंगे, लालाब पंचायत से जीतेंगे, डारू पंचायत से जीतेंगे, गाड़ू पंचायत से जीतेंगे, झन्नाना से जीतेंगे, खजवाना पंचायत से जीतेंगे, चांदापट्टी से मैक्सिमम 5500 वोटों से जीतेंगे, कुचेरा से जीतेंगे 7,000 से। है ही नहीं चुनाव कुछ। आरएलपी तो बिल्कुल लुप्त हो गई, अब ये देखते नहीं हो क्या? पहले तो ये आता ही नहीं था, पहले किसी का फोन भी नहीं उठाता था, आता ही नहीं। अब आजकल ये घूम रहा है, क्या पता सम्मानजनक वोट मिल जाए। सम्मानजनक वोट नहीं मिलेंगे इसको सम्मानजनक वोट नहीं मिलेंगे, इतना तो दूर की बात है। तो मैं ये टिकट कर रहा हूँ, उपचुनाव में अगर कांग्रेस से गुरु सिंह को टिकट मिल जाए तो फिर कैसे रहेगा? कोई मतलब ही नहीं, मन बना लिया सतीश जी कौन क्या सरकार के साथ रहना। गुरु सिंह जी चुनाव लड़े ना, 14,000 वोट लिए, इस बार 3,000 वोट आएंगे, 3,000 वोट आएंगे, चाहे कांग्रेस से हो चाहे किसी पार्टी से हो, 3,000 वोट आने वाला है गुरु सिंह जी के। इस बार सब लोगों ने मन बना लिया कि ओनली फॉर एक बीजेपी और रेवंत राम डांगा। मैं प्रदेश कांग्रेस सचिव रहा हूँ 2016 से 18 तक, पायलट साहब के साथ में प्रदेश कांग्रेस सचिव था।